बहुत स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी वीटो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा रखे गए और 15 में से 14 सदस्यों द्वारा अनुमोदित गजा युद्धबंदी प्रस्ताव को पलीता लगा दिया। इस प्रस्ताव में तुरंत, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम के साथ साथ दोनों पक्षों से सभी बंदियों को रिहा करने और गजा में सहायता पहुंचने देने की मांग की गई। प्रस्ताव के खिलाफ वीटो करने वाला अमेरिका अकेला देश है। अमेरिका का कहना है कि इस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है और जो कुछ नहीं कहा गया है और जिस तरह से इस प्रस्ताव को रखा गया है, उस सब पर अमेरिका को आपत्ति है और उस सब के लिए अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि डोरोथी शिया ने वोटिंग से पहले ही कहा कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और जब तक हमास को निशस्त्र होने और गजा से बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाता, वह प्रस्ताव को वीटो करता रहेगा। यानी न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अमेरिका के इस वीटो ने इसराइल को गजा में कत्लेआम जारी रखने के लिए एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सुरक्षा परिषद में वोटिंग के 24 घंटों के भीतर इस्राएली सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है और सेना समर्थित इस्राएली सेटलर्स के हमले में कल रात ही वेस्ट बैंक में रामल्ला के पास 35 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी वीटो ने दिखा दिया है कि गजा में आपराधिक सैनिक अभियान के पीछे वही खड़ा है। प्रस्ताव को अस्वीकार करना और वीटो करना, ये दो दरअसल अलग अलग मामले हैं। अगर अमेरिका की कोई असहमति इस प्रस्ताव से थी भी, तो वो अपनी असहमति दर्ज करा सकता था, प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे सकता। लेकिन यहां अमेरिका ने सिर्फ वोट न देकर अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल किया और इस प्रस्ताव को ही पलीता लगा दिया, ताकि गजा में किसी भी तरह से शांति ना हो सके और गजा के खिलाफ जो निर्मम जिनोसाइडल वॉर है इसराइल की, वो जारी रहे। अमेरिकी वीटो ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर राजनीतिक असंतुलन और महाशक्तियों के आधिपत्य को एक बार फिर से उजागर करते हुए उनकी अपंगता को फिर से रेखांकित कर दिया है। महाशक्तियों की इस दादागिरी के सामने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं धरी की धरी रह गई हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। युद्धबंदी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी कोई प्रस्ताव, कोई कारगर प्रस्ताव आया है, अमेरिका ने इसी तरह उसे वीटो कर दिया है। अक्टूबर 2023 में इसराइल के गजा पर हमले की शुरुआत से अब तक अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्धबंदी के ऐसे 5 प्रस्तावों को वीटो कर चुका है। उधर ब्रिटेन में सत्ताधारी लेबर पार्टी के 8 सांसदों ने लेबर नेता जिम कॉर्बिन की गजा मामले में ब्रिटिश सरकार की भूमिका की जांच की मांग का समर्थन किया है। स्पष्ट है कि गजा मामले में लेबर सरकार की आपराधिक मिलीभगत की जानकारी जिम कॉर्बिन और उनके साथियों को पहले से है। इसके बावजूद कॉर्बिन लेबर पार्टी में बने हुए हैं और उसके भीतर फर्जी विरोध पक्ष खड़ा करके इस पतित पार्टी की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी लंबे समय इसराइल को समर्थन के बाद अब गजा में युद्धबंदी की मांग की है। यह सब दरअसल नीचे से दबाव के चलते इन नेताओं द्वारा अपनी साख बचाने के लिए किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका में बहुत भारी विरोध इस समय इस इस्राएली जबर का हो रहा है और कल तक यही नेता गजा में इसराइल की सैनिक कार्रवाई को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताकर जायज ठहरा रहे थे। आज जनता के दबाव में वे दोगली और दोमुही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस गंदे काम की जिम्मेदारी अकेले अमेरिका
और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभाल ली है। वे पूरी बेशर्मी से इस्राएली अपराधों को शह दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चुनाव अभी दूर हैं और ट्रंप को लगता है कि अमेरिकी वर्किंग क्लास अभी कड़े प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी वर्किंग क्लास को निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेना ही होगा और साथ ही इस्राएली वर्किंग क्लास को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। इधर इसराइल ने गजा के लिए खाद्य सामग्री और दवाइयां लेकर जा रही मैडलिन सेल बोट को डुबो देने की धमकी दी है। इस सेल बोट को 2010 में बने फ्रीडम फ्लोटिलास कोलिशन के बैनर तले संगठित कई देशों के मानवाधिकार संगठनों ने स्पॉन्सर किया है। इस अभियान का उद्देश्य इसराइल द्वारा फिलिस्तीन पर लादी गई दशकों पुरानी नाकेबंदी को चुनौती देना है। इससे पहले इसी साल मई में कॉन्शियस नाम की सेल बोट को इसराइल ने माल्टा के तट के पास 2 ड्रोन हमलों में डुबो दिया था। गत गुरुवार को गजा के रफा में एक सहायता वितरण केंद्र पर जमा हुए गजा निवासियों पर फायरिंग करके इस्राएली सुरक्षा बलों ने 27 लोगों की मौके पर ही हत्या कर दी थी और 90 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। इस किस्म की घटनाएं अब गजा में एक नित्यक्रम बन चुकी हैं। कोई अपवाद नहीं बल्कि एक नित्य क्रम बन गई। इस्राएली बर्बरता के पीछे अमेरिका खुलकर खड़ा है और इसे पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों के अलावा अड़ी की राजशाहियों और मिस्र जैसे देशों का भी कुटिल समर्थन हासिल है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका की शिकायत पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गजा में युद्ध अपराध संगठित करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट तक जारी किया हुआ है। मगर ये सब जमीन पर पूरी तरह निष्प्रभावी है। वास्तविक फैसले संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं बल्कि शक्तिशाली पूंजीवादी राष्ट्र और उनके नेता लेते हैं। वे ही ये तय करते हैं कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं उनके अपराधों पर पर्दा डालने और उन्हें उन अपराधों को जायज ठहराने के लिए दुनिया की जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए काम करती हैं और वे इन अपराधों और इन अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से पंगु हैं। इसीलिए गिरफ्तारी वारंट के बावजूद युद्ध अपराधी नेतन्याहू पूरी दुनिया में आजाद घूम रहा है, खुला घूम रहा है। अमेरिका और इसराइल को उत्तरी गजा चाहिए। उन्हें $9 बिलियन प्रतिवर्ष रेवेन्यू देने वाली मिस्र की सुएज नहर के मुकाबिल एक नहर वहां से निकालनी है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले बेन गुरियन नहर के इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तरी गजा की आबादी को पूरी तरह से तबाह किया जाना है। इस तबाही को बाकायदा बुना गया है। गजा इसी तबाही का मंजर है। हमारे वक्त की सबसे बड़ी मानवीय आपदा को गजा में सचेत रूप से रचा गया है। असीमित मुनाफों और दबदबे के लिए महाशक्तियों के इन बर्बर और निष्ठुर सैनिक अभियानों ने हमारी दुनिया को लहूलुहान करके छोड़ दिया है। एक के बाद एक देश तीसरे विश्व युद्ध की इस भंवर में खींचे जा रहे हैं और नाभिकीय विनाश की तलवार हमारे सिरों के ठीक ऊपर लटकी हुई है। साथियों, हमारी पीढ़ी के सामने युद्ध, फासीवाद और साम्राज्यवाद का त्रिकोण एक चुनौती बनकर खड़ा है, जिसे हमारी पीढ़ी को ध्वस्त करना है। तो इस चुनौती को आपके सामने रखते हुए और इस आशा के साथ कि आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, फासीवाद के ध्वंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, युद्ध को रोक पाएंगे, इस आशा के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। बहुत धन्यवाद।